हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ मस्त है, स्वस्थ हैं और पढ़ाई बहुत जबरदस्त कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, कल आप लोगों का यानी जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, ठीक है, आप लोगों का वीकली टेस्ट होने वाला है मैथ का। तो यहाँ पर एक एक क्वेश्चंस, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और इससे आप लोगों को 100% क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। मतलब क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे और इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछेंगे। इससे पहले मैंने 2 वीडियो बनाया था, उसको जरूर देख लेना। इतना वीडियो अगर देख कर जाते हो ना, समझ लेते हो, तो एक भी क्वेश्चन आप छोड़ोगे नहीं। ठीक है, चलिए देखते हैं सवालों को और हर एक क्वेश्चन को करते हैं। चल पर अगर पहली बार आए ना दोस्त, सब्सक्राइब करके ही जाना, क्योंकि आगे और भी अच्छे से वीडियोस आएंगे। इसका आंसर की भी हम अपलोड कर देंगे, आके मिला सकते हो किसका कितना आया। ठीक है, तो सभी को शेयर जरूर कर दो, क्योंकि आपका एक शेयर किसी को बहुत ज़्यादा फायदा कर सकता है। ठीक है, एक पुण्य कमा सकते हो आप, क्योंकि पुण्य जीवन में बहुत काम आता है। चलिए देखते हैं क्या क्या सवाल है। 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, 140 को क्या अभाज्य गुणनखंड के रूप में आप लिख सकते हो। कैसे? तो ये चीज़ मैंने आप लोग को पहले ही बताया। 140 पूछ सकता है, 120 पूछ सकता है, 156 पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। तो 2 सतह 14 से चल गया, यहाँ 0 हो जाएगा। फिर 2 से जाएगा, 2 तिया 6, 1 बचा है ना, तो 2 5 10 हो जाएगा। फिर 5 से जाएगा, ये 5 सत्ते 35। ठीक है, फिर 7 से देना, 7 एकम 7 हो जाएगा। तो 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7 कहाँ पे है? 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7 ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, बहुत बार बताया था, इसको कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो, ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, पिछले बार भी क्वेश्चन पूछा गया था। अभी दोस्तों इस बार एक नया चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण आप लोग ऐड हुआ है, उससे सवाल आप लोग का जरूर आएगा। तो उससे भी मैं सवाल लेकर के अच्छे अच्छे जरूर देखना, आ गया काम आएगा। ठीक है, मिस मत करना, क्योंकि लास्ट में दोस्तों द्विघात समीकरण का जो आप लोगों का नया चैप्टर ऐड हुआ है, मतलब पिछली बार तक तो आप लोग का 3 चैप्टर ही पूछा था, इस बार आप लोग का 4 चैप्टर से भी सवाल पूछेगा। ठीक है, किन्हीं 2 धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए HCF गुना LCM बराबर क्या होता है? तो आपको बताए थे कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू एलसीएम। HCF इंटू एलसीएम दिया है, दोनों संख्या क्या है? a, तो a इंटू बी हो जाएगा। HCF इंटू एलसीएम बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो a इंटू बी ऑप्शन नंबर सी। अरे वाह! आगे देखो, 45 और 160 का HCF, तो इसको बहुत सारी विधि से आप कर सकते हो। चलो मैं इस विधि से करता हूँ, भाग विधि से। 45 और 160 का निकालना है। ठीक है, तो कितना होगा? 45 दूनी 90 हो जाएगा, और 3 बार 4 बार में ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 बार में दो इसको। 3 पचे 15 का 5, हाथ में रहा 1, 3 4 12, 1 13, 135। 10 में 5 गया तो 5 हो गया, एक उधार लिया यहाँ पर, तो इसे हो गया 5 में 3 गया तो 2, 25 बचेगा। 25 बचेगा ना, तो यहाँ पर फिर से 45 को उतार दो आप, यहाँ पर 45 उतार देंगे, तो 25 से कम 25 क्या हो जाएगा? 5 में 5 गया तो 0, 4 में 2 गया तो 2। ठीक है, अब फिर 25 को वहाँ उतारेंगे, तो अब ऐसा होगा, देखो 20 यहाँ हो जाएगा। अब 25 को यहाँ उतारेंगे, इस प्रकार से आगे करेंगे ना। यहाँ पर 25 को यहाँ जगह नहीं है, मैं इसलिए साइड में कर रहा हूँ। तो 20 से कम क्या हो जाएगा? यहाँ पर 20 से कम 20। बस अब देखो, समझ लो इसको, 5 हो जाएगा। अब क्या उतर गया? 20। तो 5 चले 20, जहाँ पर 0 आया समझो काम खत्म। ये वाला आपका HCF हो जाएगा, HCF बराबर 5, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, 45 को लिख सकते हो 3 गुने 5 गुने जो भी होता है। ठीक है, मतलब अभाज्य गुणनखंड करके भी आप निकाल सकते हो। चलो अगला प्रश्न है, 2 धनात्मक पूर्णांक a तथा b दिए रहने पर यदि अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q तथा r विद्यमान है, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? मतलब आप लोगों को यहाँ पर इक्वल विभाजन एल्गोरिथम परियमिका लिखने बोला है, तो वो होता है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है जी। समझ गए जी। चलो आगे बढ़ते हैं। यार अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए क्यों, तो सिर्फ एक बटन का दूरी है, फटाफट से दबा दो और फोड़ दो सब्सक्राइब बटन, क्योंकि अभी सब्सक्राइब करोगे आगे जगह बहुत काम आएगा आप लोग का। ठीक है, देखो अगला प्रश्न है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8 के शून्यकों का गुणनफल 8 है, तो इसके शून्यक क्या होगा? बहुत बढ़िया सवाल है। देखो शून्यकों का गुणनफल दिया है, यानी कि शून्य गुणनफल को हम लोग अल्फा इंटू बीटा बोलते हैं, इक्वल टू सी बटा ए बोलते हैं ना। तो सी बाई ए, आपको पता है शून्य का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। यानी ये जो वैल्यू दिया है, आप क्या सी बाई ए का वैल्यू दिया है, तो हम सी बाई ए, सी देखो यहाँ पर ए है, ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सी में क्या है? ए है, यहाँ हम लिख सकते हैं ए, सी बाई ए में यहाँ पर आगे में क्या है? कुछ नहीं तो 1। यानी हम इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि आपको ए का वैल्यू 8 दे दिया है। ठीक है, यानी हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? 8 लिख सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस का 8। ठीक है, इसका आपको गुणनफल निकालना है, इस शून्य का निकालना है, बराबर 0 कर दो। समझ गए क्यों हुआ? क्योंकि सी बाई ए का गुणनफल मतलब सी बाई ए, तो सी बाई ए मतलब सी क्या लास्ट में रहता है ना, तो उतना बाई ए करना है, यहाँ ए पहले रहता है। ये बस ए लिख दिया, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, चलो तोड़ो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक कम 8, तो इसको माइनस 8x और माइनस एक्स लिख सकते हो, तो आपका 9x हो जाएगा, प्लस का 8 बराबर 0। फिर x को मान लो तो x माइनस 8 हो जाएगा, माइनस 1 को मान लो तो फिर से x माइनस 8 हो जाएगा, ये तो आपको पता ही है। तो एक बार x माइनस 8 हो गया, एक बार x माइनस 1 हो गया, एक बार x माइनस 8 हो गया और एक बार x माइनस 1 हो गया, बराबर में 0। तो x माइनस 8 बराबर 0 करो तो x बराबर 8 निकल जाएगा, और x बराबर यहाँ से करोगे तो x बराबर 1 निकल जाएगा, यानी 8 और 1,
8 और 1 बोलो या 1 और 8 बोलो, एक ही बात है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न और भी बढ़िया, देखो अल्फा बीटा बहुपद इतना के शून्यक है, मतलब इसका दो शून्यक अल्फा और बीटा दिया है, तो आपको निकालना है अल्फा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। तो देखो कैसे निकालोगे, आपको कुछ नहीं करना है, 1/अल्फा 1/बीटा दिया है, इसको एलसीएम ले लो। इसका एलसीएम ले तो क्या होगा, नीचे में अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, ऊपर में क्या होगा, ऊपर में होगा बीटा प्लस अल्फा। चलो अच्छा, बीटा प्लस अल्फा बोलो या अल्फा प्लस बीटा बोलो, एक ही बात है, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योग, योग कितना दिया देख लो, शून्यकों का योग होता है -b/a, ठीक है। तो आपको यहाँ पर -b में क्या है, -2 है ना, तो -2/a, a में कुछ नहीं मतलब 1 है, ठीक है, बटा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा मतलब c/a, c/a मतलब लास्ट में क्या है c, और फर्स्ट में a में कुछ नहीं है मतलब 1, तो 1 ही हो गया। तो इसको सॉल्व करोगे -2/1, -2 ही आंसर हो जाएगा, -2 यानी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलो अगला प्रश्न है, शून्यक पूछा है, तो बस देखना आप लोग एक्स अक्ष को कितना बार काटा है। जब भी इस प्रकार सवाल रहेगा ना ग्राफ, आप लोग बस गिनना एक्स अक्ष को कितना बार काटते हैं, गिन लो 4 बार काट रहा है यहाँ पर एक्स अक्ष को, देखो कितना बार काट रहा है, खुद ही देख सकते हो यहाँ पर कितना बार काट रहा है, देखो 1 2 3 4, 4 बार, यानी शून्य की संख्या 4 हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, समीकरण युग्म दिया हुआ है में यदि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 हो तो समीकरण युग्म होगा। बहुत फेमस वाला है, ये चैप्टर अच्छे से कर लेना। देखो जब सब बराबर होता है ना तो संपाती होता है और अनेक सारा हल होता है, तो अनेक हल होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, यदि रेखाएं दो को दिया है तो समांतर है तो k का मान क्या होगा, समांतर होगा, समांतर मतलब क्या होता है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तो k का मान पूछा है, k कहाँ पे है, सेकंड में है, मतलब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए, तो 3/2 है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, 3/2। चलो देखते हैं समांतर है तो a1 का मान 3 है, a2 का मान 2 है, लिख दिए। ये बराबर होना चाहिए किसका, 2k/5 का, ठीक है। और बाकी यहाँ पर 2 बटा करो 1 करो, ये तो बराबर होगा ही नहीं ऐसे भी, ठीक। इसको करो आंसर आ जाएगा, 5 या 15 हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा 3 5 गुना करो, 3 से 15, उधर 2 चलो 2 दूनी 4 के हो जाएगा, यानी के बराबर 15/4 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका इंतजार कर रहा है। आगे बढ़ जाओ जरा सा, और अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है कि के किस मान के लिए समीकरण युग्म रेखा, जो रेखा युग्म है ये असंगत है। असंगत मतलब पता है, जिसका कोई हल नहीं होता है, असंगत मतलब इसका कोई हल नहीं होता है, मतलब क्या, वो a1 कोई हल नहीं किस में होता है, समांतर में होता है, मतलब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, मतलब 8/k ये तो बराबर होगा 5/10 का, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, काट दो, 5 दूनी 10, तो इधर 8 दूनी 16, यानी जो k का मान होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, क्योंकि 2 इधर गुना हो जाएगा ना, तो k बराबर क्या हो गया, 16, k का मान 16, ऑप्शन नंबर बी। चलो अगला सवाल देखो, समीकरण युग्म इतना और इतना के हल है, तो मैंने हल के लिए आपको पहले ही कहा था, आप ऑप्शन के हिसाब से जल्दी बनेगा। ऑप्शन ए में पुट करके देखो, ऑप्शन ए वाला है 1 और 1, तो x का मान 1, तो 5 एकम 5 हो गया, प्लस y का मान क्या है, y का मान ले लो -1, तो 3 गुना -1 -3 होगा, तो 5 में 3 जाएगा तो 2 बचेगा ना, इधर 2 है क्या, नहीं 4 है, इधर 4 आना चाहिए, इसको सॉल्व करने पर 4 आना चाहिए, इसको सॉल्व करने पर 10 आना चाहिए, तभी आपको सपोर्ट करेगा। तो ऑप्शन बी देखो, अब x का मान 2, y का मान -2, 2 ले लो x का मान समीकरण इसमें, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, और यहाँ पर y का मान कितना, -2, यानी 3 दूनी 6, लेकिन चिन्ह क्या है माइनस, तो यहाँ पर -6 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4। चलो भाई ये समीकरण तो मैच कर गया, देखो इधर 4 है, इसको सॉल्व करके समीकरण को हमारा 4 आ गया। इसमें देखो तो 3 दूनी 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, 2 y का मान -2, तो 2 दूनी 4, और यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, माइनस प्लस, तो 10 से 4 10, ये भी बराबर हो गया, देखो यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल काम का ही सेटिस्फाई कर जा रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न है, x बराबर a y बराबर b, समीकरण x माइनस वाई बराबर 2 और x प्लस वाई बराबर 4 का हल है, तो a और b का मान क्या होगा, मतलब इसको हल बोला है तो a और b का मान पूछा है, तो बस आप फिर से पुट करके देखो, x का मान और y का मान पुट करके देखो, x का मान 3 y का मान 5 बैठा करके देखो, तो 3 में 5 जाएगा 2 आएगा, बिल्कुल नहीं -2 आएगा, 5 में 3 जाएगा तो बिल्कुल 5 - 3 2 हो जाएगा, मतलब ये सही हो रहा है। 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8, 5 प्लस 3 करेंगे, x प्लस वाई है तो 5 प्लस 3 करेंगे तो 4 आना चाहिए, नहीं आएगा 8 आएगा, मतलब ये भी खत्म। 3 और 1 देखो, 3 में 4, 1 माइनस करो, x माइनस वाई है इसमें, देखो x माइनस वाई है ना, x माइनस वाई है बराबर 2, तो 3 में 1 जाएगा तो 2 आ जाएगा, बिल्कुल सही बात, और 3 में 1 जोड़ोगे तो 4 आ जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, समझ गए। चलो अगला प्रश्न देखो 13 नंबर,
रैखिक समीकरण को दो को दिया है कि हल क्रमशः है। आपको बहुत सारा हल का वीडियो बताया मैंने, मतलब क्वेश्चन बताया, इसको आप लोग कमेंट करके जरूर बोलना इसका आंसर कितना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा द्विघात समीकरण है। अब दोस्तों आप लोग जो नया चैप्टर आया है इसमें, क्योंकि इस बार ये चैप्टर पहली बार आ रहा है, पिछली बार ये चैप्टर नहीं था, इस बार आ रहा है, तो एक सवाल तो इससे भैया पक्का है, अच्छे से देख लो कि कौन द्विघात समीकरण है, आपको पहचानने बोलेगा। तो देखो इसका ट्रिक मैं बोल रहा हूँ, आप दोनों तरफ गुना करो। ठीक है, इधर भी करो इधर भी करो, तो इधर करोगे तो एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, इसको भी गुना करोगे तो एक्स स्क्वायर आपको मिलेगा ही, मतलब दोनों तरफ आपको एक्स स्क्वायर मिल जा रहा है, मतलब एक्स स्क्वायर कट जाएगा, मतलब एक्स स्क्वायर नहीं बचेगा। जब एक्स स्क्वायर नहीं बचेगा तो भैया द्विघात समीकरण किस बात का, ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। नेक्स्ट देखो, इसको सॉल्व करोगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर जहां से है मतलब एक्स स्क्वायर हमको मिलेगा, इधर एक्स स्क्वायर है नहीं है, मतलब इसमें हमारा एक्स स्क्वायर इधर नहीं है, इधर है, तो कटेगा तो नहीं, मतलब एक्स स्क्वायर हमारा रह जाएगा, इसलिए हमारा ये ऑप्शन बी द्विघात समीकरण होगा। तीसरा देख लो, देखो इधर तो एक्स स्क्वायर पहले से है, इसको सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर आपको मिलेगा, देखिए और भी कुछ मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3 मिलेगा, लेकिन एक्स स्क्वायर तो मिलेगा, तो इधर भी एक्स स्क्वायर इधर भी एक्स स्क्वायर कट जाएगा, मतलब ये भी हमारा द्विघात समीकरण नहीं होगा। उसी प्रकार ये तो क्यूब में है, क्यूब वाला तो होगा नहीं द्विघात समीकरण, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही। बिना सॉल्व किए आप डायरेक्ट आंसर बोल सकते हो देख के सिर्फ मेरे ट्रिक से। द्विघात समीकरण के समान पुनरावृत्ति मूल होने के लिए क्या शर्त है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल, और इससे कल आप लोगों का सवाल 110% रहेगा। अच्छे से मेरी बात को सुन लो, ठीक है, सुन लो मेरी बात को। d बराबर 0, d यानी d का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, याद रखो d का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस, अरे भाई एक मिनट रुको, चलो d का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो d अगर 0 से बड़ा आ जाए, सॉरी d अगर बराबर 0 आ जाए तो मूल समान और वास्तविक होगा, d अगर 0 से बड़ा ग्रेटर देन 0 हो तो मूल असमान और वास्तविक होगा, अगर d 0 से छोटा यानी माइनस में आ जाए तो मूल नहीं होगा, मतलब वास्तविक ही नहीं होगा, अवास्तविक होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या पूछा है, समान या पुनरावृत्ति मूल होने के लिए शर्त क्या है, तो मूल समान कब होता है, जब d बराबर हमारा 0 हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, द्विघात समीकरण का विविक्त कार्य है, विविक्त मतलब d निकालने बोला है, तो d बराबर हमारा फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, विविक्त कार्य मतलब क्या बोला है, d डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, डी बोलता है इसको, इंग्लिश में डी बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। तो बी स्क्वायर मतलब क्या, बी की दे दो -5 है तो -5 का स्क्वायर करो सीधा सीधी, -4 4ac होता है 4, ए का मान क्या है, कुछ नहीं मतलब 1 है, और सी लास्ट में है, देखो लास्ट में सी क्या है 4, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, -4 चौके 16 हो जाएगा, तो डी का वैल्यू हो जाएगा आपका 25 में 16 गया तो हो गया 9, यानी डी का मान आपका 9 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो गया जी। चलो अगला प्रश्न, द्विघात समीकरण दिया है का विविक्त क्या होगा, फिर से विविक्त पूछा डी, तो फिर से वही लगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर यानी ये पहले में ये होता है, फिर बी होता है, फिर सी होता है, याद रखना। तो बी स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर माइनस 4ac, ए का मान हो गया 3 और सी का मान हो गया 1/3, तो 3 3 कट जाएगा, -2 का स्क्वायर 4 और -4, 4 में 4 गया तो हो गया 0। ठीक है, 4 में 4 हो गया तो 0, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 के मूल क्या है, इसका मूल पूछा है, मूल मतलब को x का मान निकालना है। तो बस क्या करो आप, सबसे पहले एलसीएम ले लो। ठीक है, एलसीएम क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 3 त्रिका 9x स्क्वायर। देखो क्वेश्चन ऐसा है, 3x का स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 1/3 इसका मूल बोला है। तो सबसे पहले आप कुछ नहीं, नीचे मतलब 1 है तो एलसीएम ले लो, 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 त्रिक 1 से भाग दो 3 को, 3 बार में 3 त्रिका 9x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 तिया 6x हो जाएगा और प्लस का 1 बराबर 0। ये 3 बटा में उधर खत्म हो जाएगा 0 से गुना होके, तो आपका होगा क्या, 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1, 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1, 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1, ये आपका हो जाए बराबर 0। ठीक है, अब क्या करो, इसको आप तोड़ो, कैसे गुणनखंड तोड़ते हैं, फर्स्ट को लास्ट से गुना करो तो 9 एकम 9 हो जाएगा, तो 9x स्क्वायर। अब इसको ऐसे लिखो कि गुना जोड़ कर घटाव करने पर 6 आ जाए और गुना करने पर 9 आ जाए, तो 3 त्रिका होता है 9, तो -3x लिखो और -3x लिखो और प्लस का 1 बराबर 0। कॉमन क्या आएगा दोनों में, 3x कॉमन आ जाएगा तो 3x हो जाएगा और -3x कॉमन ले लेते 1 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस फिर यहाँ से देखो इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो 1 ले लो, तो 3x - 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 3x - 1 3x - 1 कॉमन ले लो, मतलब 3x - 1 3x - 1 2 को हो जाएगा ना, उसका आगे सॉल्व करो 3x - देखो डिजिटल बोर्ड में पढ़ाएंगे तो और अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, लेकिन अभी वक्त की कमी है इसलिए 3x - 1 बराबर 0 कर देना, तो x बराबर हो जाएगा 1/3, तो दोनों में 1/3, तो 1/3 1/3 आपका आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो
अगला सवाल 19 नंबर बोल रहा है, यदि द्विघात समीकरण के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0 तो का मूल समान हो तो के का मान कहते हैं। मूल समान होता है कब, जब डी का मान 0 होता है, याद रखना। डी का मान 0 यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। बी स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान कुछ नहीं एक है और सी का मान क्या है 1 है, तो 4 स्क्वायर माइनस 4 के बराबर 0। 4 का स्क्वायर 16 लिख देंगे और माइनस 4 के बराबर 0, यानी 4 के बराबर हो जाएगा 16, तो कट जाएगा 4 बार में, यानी के का वैल्यू हो गया 4 या तो बोलो 4 कर दो फार। और अंतिम सवाल द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करें, तो सेम इसको आप लोगों को तोड़ना है द्विघात समीकरण को और मूल निकालने बोला है। ठीक है, तो चलो ये भी बता ही देते हैं आप लोग क्या दिक्कत है। तो एक्स स्क्वायर लिखना है, माइनस 3x को आपको तोड़ के लिखोगे, 5 दूनी 10 करोगे तो आ जाएगा माइनस 5x प्लस 2x करो, ये माइनस 3x हो जाएगा, होगा ना, और गुना करोगे तो 10x मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा, 10x स्क्वायर, तो माइनस 10 हो गया, कॉमन ले लो x तो हो जाएगा x माइनस 5 और प्लस 2 कॉमन लोगे तो फिर से x माइनस 5, तो एगो आपका x माइनस 5 हो गया ना, x माइनस 5 और x प्लस 2, तो x माइनस 5 और x प्लस 2 को कर लो, x माइनस 5 और क्या हो गया x प्लस 2। इसको सॉल्व करना, एक बार x का मान आपका आ जाएगा 5 और यहाँ से इसको सॉल्व करना -2, मतलब 5 और -2 कहीं भी दिख रहा है, 5 और -2 ये आपका हो गया। समझ गए? तो ये दोस्तों आप लोग का एपी इस बार आने वाला नहीं है, अगले बार आने वाला, तो अगले बार बताऊंगा, अभी आप लोग यहीं तक आएगा। तो ये सारे क्वेश्चन अच्छे से देख लेना, जो भी मैं नियम बताया उसको जरूर देख लेना। ये कम से कम डी बराबर 0, ये कम से कम डी बराबर 0, डी ग्रेटर देन 1 एंड डी लेस देन 1, ये वाला रूल जरूर पढ़ लेना, ये आपका जरूर पूछेगा एग्जाम में। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सभी को देख लीजिए और सभी को शेयर जरूर कर दीजिए। चलिए, सो लव यू ऑल, और हाँ सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर से यार बोल रहा हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना ताकि हर एक वीडियो देख पाऊँ। चलिए, सो लव यू ऑल, थैंक यू, लव यू, उतना ही, फिर नेक्स्ट में जल्द मिलेंगे, तो जय हिंद, वंदे मातरम।